ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे प्रूफ देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे का जो है 4 और 5 के लिए बहुत सारा ऐसा कमेंट आ रहा था कि सर एक बार इसके ऊपर भी वीडियो बना दीजिए। तो वीडियो तुम्हारे लिए बनकर तैयार हो चुकी है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो और जरा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखते हैं कि क्या हो रहा है। कह रहा है कि 5 नंबर में जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो फिगर तुम्हारा 6.17 दिख रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पी ओ क्यू जो है ये वाला एक लाइन है, ठीक है। और रे जो है हमारा ओ आर, ये ओ आर रे है और ये हमारा परपेंडिकुलर इस लाइन पे पड़ रहा है, ठीक है, जो कि तुम बिल्कुल देख सकते हो। बिल्कुल सर। वो एस कह रहा है एक अनदर रे है जो हमारा इसी ओपी पे पड़ रहा है, ठीक है। ये ओपी है और ये हमारा कह रहा है एंड ओ आर, ठीक है। ये ओ आर है और ओपी है। कह रहा है ओ एस इज अनदर लाइन बिटवीन द रेज, ये रे और ये रेज के बीच में ओ एस हमारा पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि जो एंगल हमारा आर ओ एस होगा, ये वाला एंगल का मेजरमेंट, वो कह रहा है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस होगा। हाफ ऑफ क्यू ओ एस, ये वाला हाफ होगा इसका, माइनस में होगा पी ओ एस। ये वाला में से अगर हम लोग ये वाला एंगल को घटा दे और उसका हाफ कर दे तो हमें देखने को मिलेगा आर ओ एस एंगल का मेजरमेंट। देखो जरा इसका रफ थीम समझो कि क्या हो रहा है इस केस में। हमें दिया हुआ है ये एंगल, तो अगर हम लोग ये टोटल एंगल देखें तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। कैसे होगा सर? तो इस केस में जो ये लाइन है ये हमें बताता है कि इस पे बनने वाला जो भी एंगल होगा उसका मेजरमेंट हमें देखने को मिलेगा 180 डिग्री के इक्वल। जस्ट उसी का यूज करके हम लोग इसका मेजरमेंट निकाल लेंगे, कितना, 180 डिग्री में से 90 घटा लेंगे और वो हमें 90 डिग्री देखने को मिलेगा। अब यहाँ से तुम्हारा जो है कॉन्सेप्ट लगेगा, क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा ये वाला टोटल वैल्यू जो है 90 डिग्री मालूम चल जाएगा और ये टोटल वैल्यू तुम्हें 90 डिग्री मालूम है, तो ये दोनों एंगल जो है इक्वल होगा। लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या लागू होगा कि देखो हम लोग यहाँ पे जो है हमें बोला है क्यू ओ एस चाहिए, तो अगर तुम ये वाला टोटल लोगे और ये वाला टोटल लोगे तो कहीं पे भी तुम्हें क्यू ओ एस का मेजरमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमें इस तरीके से 90 डिग्री लिखना होगा ताकि जो हमारा वैल्यू देखने को मिले वो क्यू ओ एस के फॉर्म में देखने को मिले। तो ये टोटल अगर हम लोग एंगल ले लेते हैं और उसमें से ये एंगल को घटा देंगे, ये इतना दूर, तो हमें बचा हुआ एंगल इतना ही दूर ना दिखेगा और ये हमें 90 डिग्री मालूम है। और दूसरा केस में क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू, ये जो टोटल दिखा है ये हमें 90 डिग्री मालूम है, ये एंगल और ये एंगल हम लोग इस केस में जोड़ेंगे तो हमें 90 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा। दोनों वैल्यू जो है अगर हमारा 90 डिग्री के इक्वल देखने को मिल रहा है तो उस केस में जो है हम लोग वैल्यू दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे और वहां से जाकर हमें ये वाला वैल्यू का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रूफ, सीधा डायरेक्ट प्रूफ लिख दे रहे हैं, उसमें इसमें कोई भी ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एंगल आर ओ क्यू जो है वो हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आर ओ क्यू जो है 90 डिग्री लाने के लिए हम लोग दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, हमें क्यू ओ एस प्रूफ करना है, इस लाइन में लाया हुआ क्यू ओ एस है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस जो है वो माइनस अगर हम लोग उसमें से कर दे एंगल आर ओ एस के, तो ये वैल्यू हमारा 90 डिग्री बच जाएगा। कैसे बच जाएगा, ये टोटल जो है 90 डिग्री और प्लस में आर ओ एस है, अगर आर ओ एस को ही घटा दिया तो 90 डिग्री बच गया। तो यही बात हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, इसे हम लोगों ने पहला मार दिया, पहला मान लिया। दूसरा में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल पी ओ एस जो है उसे हम लोग अगर ऐड कर दे एंगल आर ओ एस के साथ, तो ये वैल्यू हमारा देगा 90 डिग्री और ये हमारा सेकंड मान लेते हैं। अब पहला और दूसरा से तुम क्या समझ गए कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोगों ने कर लिया। यहाँ से अगर तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वापस से यही कलर ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग कह देंगे कि एंगल क्यू ओ एस जो है माइनस में आर ओ एस के साथ वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस के। और यहाँ से तुम्हें मालूम चलेगा कि ये जो है निगेटिव है तो इधर भेज दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसका यूज करके हम लोग जो है यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तुम्हें मालूम चलेगा जो एंगल क्यू ओ एस है उसमें हम लोगों ने माइनस कर दिया एंगल पी ओ एस को, ये वाला इधर भेज दिया और ये वाला को हम लोग उधर भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 2 बार आर ओ एस देखने को मिलेगा एंगल। तो यहाँ पे जब 2 बार आर ओ एस जुड़ेगा तो वो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा 2 एंगल आर ओ एस और ये वैल्यू जो है माइनस में क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस देखने को मिलेगा एंगल। अब यहाँ पे जो है 2 को भेज दो राइट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू जो है डिवाइड में चला जाएगा दोनों को के। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन कर लिया हाफ को। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस के। अब यहाँ से हम लोग ये वैल्यू जो है जो भी हमें प्रूफ करना था उसे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया और यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। जो भी तुम्हें प्रूफ वगैरह करना था वो हमारा यहाँ खत्म होता है। यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के बीच में सॉल्यूशन को भेज देना। फिलहाल मिलते हैं अगले पार्ट में जो में हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म ही कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए